नीला सम्राट और धोखे का अंत। एक बहुत विशाल और घना जंगल था। उस जंगल में पशु पक्षियों की हजारों प्रजातियां रहती थीं। उसी जंगल के एक कोने में शेरू नाम का एक सियार रहता था। शेरू शरीर से बहुत दुबला पतला था, लेकिन उसका दिमाग बिजली की तरह तेज चलता था। वो अपनी चतुराई के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। चूंकि वो खुद शिकार करने में सक्षम नहीं था, इसलिए वो अक्सर शेर या चीते के पीछे पीछे घूमता और उनके द्वारा छोड़े गए शिकार के बचे कुचे हिस्सों से अपना पेट भरता। समय बीता और उस साल जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, घास जल गई और शाकाहारी जानवर जंगल छोड़कर भागने लगे। जब शिकार ही नहीं बचा तो शेर और चीते भी भूखे रहने लगे। ऐसे में बेचारे शेरू की हालत और भी खराब हो गई। कई दिनों तक उसे एक निवाला तक नसीब नहीं हुआ। उसकी पसलियां दिखने लगी और चलने की भी ताकत नहीं रही। एक शाम उसने सोचा, अगर मैं इसी तरह यहाँ बैठा रहा तो मेरी मौत पक्की है। मुझे पास के इंसानी गांव में जाना ही होगा, भले ही वहाँ खतरा क्यों ना हो। रात के सन्नाटे में शेरू दबे पांव गांव की सीमा में घुसा। उसे उम्मीद थी कि कहीं से मुर्गियों या बचे हुए खाने की खुशबू आएगी, लेकिन बदकिस्मती से गांव के शिकारी कुत्तों ने उसकी गंध सूंघ ली। एक साथ दर्जनों कुत्ते भौंकते हुए शेरू की तरफ लपके। शेरू अपनी जान बचाकर गलियों में भागने लगा। वो घबराया हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ छिपे। भागते भागते वो एक धोबी के घर के पीछे वाले आंगन में जा पहुंचा। वहां नील से भरा एक बहुत बड़ा ड्रम रखा था। धोबी ने अगले दिन कपड़े रंगने के लिए उसमें गाढ़ा नीला रंग घोल कर रखा था। कुत्तों के पैरों की आवाज पास आते देख शेरू ने बिना आगा पीछा सोचे उस ड्रम में छलांग लगा दी। वो अंदर पूरी तरह डूब गया। कुत्ते वहां आए, चारों तरफ सूंघा, लेकिन नील की तेज गंध के कारण उन्हें सियार का पता नहीं चला और वे वापस चले गए। जब सुबह की पहली किरण फूटी, शेरू धीरे से ड्रम से बाहर निकला। उसने अपना हाथ देखा और चौंक गया। उसके पैर, उसकी पूंछ, उसका पूरा शरीर गहरे चमकीले नीले रंग का हो गया था। वो पास के एक साफ पानी के गड्ढे के पास गया और अपनी परछाई देखी। वो खुद को पहचान ही नहीं पाया। उसने सोचा, वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अब तो मैं कोई साधारण सियार नहीं रहा। अब इस नए रूप का फायदा उठाना चाहिए। शेरू उसी नीले रंग में रंगा हुआ शान से जंगल की ओर वापस चल पड़ा। जैसे ही वो जंगल पहुंचा, वहां हड़कंप मच गया। जो भी जानवर उसे देखता वो अपनी जान बचाकर भागने लगता। बंदर पेड़ों पर चढ़ गए, हिरण झाड़ियों में छिप गए, यहाँ तक कि शेर, जो खुद को जंगल का राजा समझता था, वो भी इस अजीबोगरीब नीले जीव को देखकर ठिठक गया। सबको लगा कि ये कोई परग्रही या जादुई प्राणी है। मौके की नज़ाकत को भांपते हुए शेरू एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। उसने अपनी आवाज को भारी और गंभीर बनाया और गरज कर बोला, ठहरो, डरो मत मेरे जंगल के निवासियों, मुझे देखो, मैं कोई साधारण जीव नहीं हूँ। ब्रह्मा जी ने देखा कि इस पृथ्वी पर जंगल का कोई सुयोग्य रक्षक नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने मुझे अपने हाथों से रचकर और इस दैवीय नीले रंग में रंगकर तुम्हारे पास भेजा है। आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ और मेरा नाम नीला सम्राट है। जो मेरी बात मानेगा वो सुख पाएगा और जो विरोध करेगा उसे देवताओं का कोप झेलना पड़ेगा। सारे जानवर, यहाँ तक कि शेर और हाथी भी उसके नीले रंग और आत्मविश्वास से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया। शेर उसका सेनापति बना, चीता अंगरक्षक और हाथी उसका सिंहासन ढोने लगा। शेरू के दिन फिर गए। अब उसे शिकार की चिंता नहीं थी। जंगल के सबसे अच्छे मांस के टुकड़े उसके लिए लाए जाते। उसने एक सख्त नियम बनाया कि कोई भी सियार उसके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसे डर था कि उसकी जाति के लोग उसे पहचान लेंगे। उसने सारे सियारों को जंगल के सुदूर कोने में भगा दिया। महीनों तक ये नाटक चलता रहा। शेरू अब मोटा ताज़ा हो गया था और राजा की तरह हुक्म चलाने का आदी हो गया था। लेकिन एक शाम जब आसमान में पूरा चांद खिला था, प्रकृति ने अपना खेल दिखाया। शेरू अपने महल के बाहर बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। तभी अचानक जंगल के दूर के कोने से सियारों के एक बड़े झुंड की चिल्लाने की आवाज गूंजी, हू हू हू। सियार की ये फितरत होती है कि वो अपनों की आवाज सुनकर खुद को रोक नहीं सकता। ये उनके खून में होता है। जैसे ही शेरू के कानों में वो जानी पहचानी आवाज पड़ी, वो अपना सारा राजपाट, अपना पद और अपनी सुरक्षा भूल गया। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने अपना मुंह भी आसमान की ओर करके पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया, हो हो हो। पास ही खड़ा शेर और हाथी एक पल के लिए सन्न रह गए। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हुआ।
शेर दहाड़ा, अरे ये आवाज, ये तो एक मामूली सियार है। इसने अपनी देह रंग ली और हमें मूर्ख बनाया। इसकी इतनी हिम्मत कि इसने जंगल के राजा से अपनी सेवा करवाई। सारे जानवरों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शेरू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो वहां से अपनी जान बचाकर भागा। जैसे ही वो भागा, बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदों ने उसके शरीर का नीला रंग धोना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वो नीला सम्राट फिर से वही दुबला पतला, मामूली और गंदा सियार बन गया। अब ना तो कोई उसे खाना देने वाला था और न ही कोई उसका सम्मान करने वाला था। वो अपनी जान बचाने के लिए एक झाड़ी से दूसरे झाड़ी में छिपता फिर रहा था। शिक्षा: दिखावा और झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। आप बाहर से बदल सकते हैं, लेकिन अपनी फितरत और असलियत को कभी नहीं बदल सकते। अंत में सच्चाई की जीत होती है।